सबको मेरा प्रणाम। शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबसे पहले हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं ताकि हम सत्संग अच्छे से सुन पाएँ, और फिर जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे या जैसे भी होता जाएगा आगे आगे, और लास्ट में हम लोग ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और एक धन्यवाद के भाव से पूरे एग्जिस्टेंस को अपना प्रेम पहुंचाएं, धन्यवाद दें कि हे मेरे परमात्मा, तुमने ये मौका दिया है कि हम सत्संग के लिए बैठ पा रहे हैं। ये मौका दिया है कि अभी जीवन है शेष, सांसें चल रही हैं। तूने जो हमें जीवन दिया है उसके लिए धन्यवाद। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी मेरे पास मित्रगण हैं, कल्याण मित्र हैं, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, सबको धन्यवाद, सबका धन्यवाद। हर एक व्यक्ति मेरी ग्रोथ के लिए सहायक है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। उसका जो भी रोल है मेरे जीवन में, वो मेरे लिए सहयोगी ही है। मन ही मन सबका धन्यवाद कर लें। जहाँ भी मैं जन्म मेरा हुआ है, जिस परिवार में हुआ है, कुछ सोच के ही परमात्मा ने मुझे यहाँ रखा है। तो बिना शिकायत के सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। अपने भीतर झांक कर देख लें, कहीं कोई शिकायत तो नहीं है। और यकीन माने कि प्रकृति हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे ज़्यादा समझ है कि हमें कहाँ जन्म लेना है, कहाँ रखना है, किन लोगों के बीच में रखना है। और यदि कोई ये कहता है कि ये हमारा ही चुनाव है, तो वो भी सत्य है, क्योंकि प्रकृति हम खुद ही प्रकृति का ही हिस्सा हैं। तो जो यानी कहने का मतलब है कि जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, आज हम जहाँ भी हैं, जिन लोगों के बीच में हैं, वो सही है, वैसा होना ही सही है। इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं हो सकता था, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि हमें कुछ लेसन सीखने हैं जो इसी एनवायरनमेंट में ही सीखे जा सकते हैं। इन्हीं लोगों के बीच में ही हम कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए हमें उस तरह का एटमॉस्फेयर दिया गया, वैसे लोग दिए गए, वैसा परिवार दिया गया, वैसा देश दिया गया, ताकि हम ग्रो कर सकें। और यदि हम ये मानते हैं कि हमने ही चूज़ किया है, तो हमने भी इसीलिए चूज़ किया ताकि हम ग्रो कर सकें। यानी कि कारण कुछ भी हो, आज हम जहाँ हैं, हमें उसके लिए धन्यवाद के भाव से भरना ही है, भरना ही चाहिए। वही शुभ है, वही सुंदर है, वही सत्य है। चलिए, तो मन ही मन धन्यवाद के भाव से भरते हुए सबके लिए प्रेम भाव, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, आनंदित हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज का हम सत्संग शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं, या कुछ भी शेयर करना है तो भी स्वागत है। लीना जी म्यूट कर लें, या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू। ठीक है, यदि प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आंख बंद ही रखें और उस परमात्मा को महसूस करें जो कण कण में विराजमान है, जो हर जगह है, हर रूप में वही है। आज हम थोड़ा इसको और समझेंगे।
बहुत बार मैंने देखा है कि जब हम परमात्मा की खोज में जाते हैं या सत्य की खोज में होते हैं तो बहुत ज़्यादा हम व्याख्याओं में, शब्दों में उलझ जाते हैं, जबकि परमात्मा का एहसास बहुत ही सिंपल है और बहुत शॉर्टकट है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत कुछ समझना है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने हैं, बहुत सारी तपस्या करनी है, फिर जाके हमें परमात्मा की समझ आएगी या हमें इस परमात्मा का एहसास होगा। अभी इसी क्षण हो सकता है, तो क्यों ना हम इसी क्षण परमात्मा का एहसास हमें हो जाए, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये वाक्य सबने सुना है कि परमात्मा कण कण में है। तो यदि वो कण कण में है तो फिर वो कहाँ नहीं है, फिर वो क्या नहीं है? जब सब कुछ ही वही है, सब जगह वही है, हर रूप में वही है, तो फिर हम उसको क्यों काट छांट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं डायरेक्ट, जैसे भक्ति मार्ग है, उस भक्ति में क्या है, कोई काट छांट नहीं की जाती। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, क्या चक्रास है, उनको कैसे खुलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कोई ज़्यादा व्याख्या नहीं। भक्ति क्या है? बस वो भाव है। भक्ति एक भाव है, तो क्यों ना शॉर्टकट लें भक्ति भाव से ही। अब भक्त क्या करता है? भक्त ये सोचता है कि हर जगह वही है। वो किसी बच्चे को देखेगा तो उसे उसमें लगेगा ये बच्चा मेरा परमात्मा ही है, मेरा प्रभु है, मेरा कृष्ण कन्हैया है। जिस रूप में भी वो याद कर रहा है परमात्मा को, यदि उसने कृष्ण रूप में याद की, अपने मन में उसकी छवि बनाई हुई है, और ये जानते हुए कि वो कण कण में है, फिर भी भक्त उसकी एक छवि बना लेता है ताकि वो उससे प्रेम कर पाए। तो फिर यही छवि जो है वो सब में देखता है। कोई व्यक्ति सामने आ गया तो अब वो उस व्यक्ति को व्यक्ति करके नहीं देख रहा, उसमें वो अपना रिलेशन नहीं देख रहा, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, ये मेरे किस काम आएगा, ये सब नहीं सोच रहा। वो बस प्रेम पूर्ण उसको परमात्मा ही देख रहा है। सब मेरे साथ साथ आप लोग चलते रहे, देखें कि क्या हम हर व्यक्ति को ऐसे देख सकते हैं कि ये परमात्मा का साकार रूप है। हर रूप में यदि हम उसको देख पा रहे हैं, हमारी डायरेक्ट निगाह जब किसी भी व्यक्ति पे जाए तो हम उसे व्यक्ति करके ना देखें, एक बॉडी करके ना देखें, हम डायरेक्ट परमात्मा करके ही देख लेना। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे रास्ते हैं उसको उस तक पहुंचने के। तो ये एक रास्ता ये भी है कि वो डायरेक्ट, भक्त कहता है मुझे सब तरफ वही दिख रहा है, हर जगह वही है, जो भी आवाज़ आए उसी की आवाज़ है। फिर उस भक्त को कोई गाली भी देता है तो उसे लगता है ये भी परमात्मा ही है जो गाली दे रहा है, इस रूप में भी वो मेरी परीक्षा के लिए आ गया। नहीं, मैं अभी भी मैं उसको परमात्मा करके ही जानूंगा, क्योंकि है तो सब में वही, तो मैं कुछ और क्यों देखूं? ये मेरी परीक्षा की घड़ी कह लो। तो भक्त तो ये भी शायद नहीं सोचता, वो तो कहता है बस तेरा प्रेम है। जैसे कहते हैं ना, दो व्यक्तियों के प्रेम में भी गाली गलौज कुछ होता है तो उन्हें फ़र्क नहीं महसूस होता, उन्हें बुरा ही नहीं लगता, अहंकार ही नहीं उठता, क्योंकि वो इतने एक हो गए होते हैं, उन्हें लगता ही नहीं कि ये सामने वाला मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है। वो उसको प्रेम का ही हिस्सा मानते हैं। दो प्रेमी यदि बहुत प्रेम में है, प्रेमी कुछ भी बोल दे, प्रेमिका कुछ भी बोल दे, तो वो उसको बहुत लाइटली लेते हैं एक दूसरे की बातों को, क्योंकि वो वननेस की एक फीलिंग है उनके अंदर। ऐसे ही जब कोई भक्त सब में परमात्मा ही देखने लगता है तो क्या होता है, उसको फिर कोई अपमान करता हुआ दिखता ही नहीं, उसे लगता है सब परमात्मा ही तो है, कोई बात नहीं, इसके मन में आया, उसने मुझे अपना ही समझा होगा तो ही ऐसा बोल दिया, मुझे इतना इसने अपना समझा कि मुझे गाली भी दे दी, क्रोध भी कर लिया। अनजान आदमियों को कौन गाली देता है, क्रोध करता है? तो भाव ही है, जैसा भाव बना लेंगे वैसा ही दिखने लग जाएगा, जैसा सोचेंगे वैसा होने लगेगा। लेकिन भक्ति जो मार्ग है वो बहुत ही प्यारा है, फूलों से सजा हुआ,
प्रेम से सजा हुआ, भाव से सजा हुआ, इसमें आंसू भी हैं, प्रेम वाले, श्रद्धा वाले। फिर उसको व्यक्तियों में ही नहीं, जड़ में भी चेतन नज़र आता है, क्योंकि जड़ भी जड़ नहीं है, वो भी चेतन ही है। जब कण कण में है तो हम पत्थर को कैसे सोचें कि इस पत्थर में तो नहीं होगा क्योंकि ये तो जड़ है, पर ऐसा नहीं है। जब कण कण में है तो इसमें भी उतना ही है। तो आप जो कुर्सी पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, तो क्या यहाँ इस बेड में नहीं है? ये जो गिलास है सामने, कप है, जो हम प्लेट है जिसमें खाते हैं, तो थोड़ा और सेंसिटिव हो जाएं। जब भी खाना खाएं, प्लेट भी उठाएं, तो वो भी परमात्मा ही है, उसमें भी परमात्मा है। और मेरे भीतर भी है, क्योंकि जब कण कण में है तो मेरे अंदर नहीं होगा क्या? तो पहले तो अपने अंदर एहसास होता है, और यदि पहले ना हो बाद में हो जाए, बात एक ही है। सब में है तो मेरे भीतर भी है, और सब में है तो मेरे ही भीतर है, ऐसा नहीं। सब में है तो सब में है। फिर उसको हम जड़ चेतन अलग अलग नाम भी ना दें। और देखिए, करके देखें। मैं ये कह रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट करें, भक्ति मार्ग को भी अपना के देखें। अब इसमें गड़बड़ ये होती है कि हम भक्ति मार्ग में कुछ लोग परमात्मा अलग, मैं भक्त हूँ और वो परमात्मा है, ऐसा द्वैत खड़ा कर लेते हैं। बस इससे थोड़ा बचना है, हमें सावधान रहना है कि अलग कुछ है ही नहीं, अलग कुछ नहीं है, एक ही है, सब कुछ एक है। और उस एक में ये प्ले चल रहा है कि मैं भक्त बन गया, वो परमात्मा हो गए, कभी मैं परमात्मा हो गया, कोई भक्त हो गया। ये खेल चल रहा है। अब रोल्स हैं जो हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन भीतर से जानते रहें कि मैं और परमात्मा एक ही हैं, या मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही है। मैं हूँ ही नहीं, परमात्मा ही है। तो फिर बात बन जाती है, फिर द्वैत खत्म। तो अब हमें क्या क्या करना है? बस उसकी याद रखनी है, हमें ये याद बनी रहे, हमें ये एहसास बना रहे कि सब कुछ परमात्मा ही तो है। तो जब हमें उसकी याद बनी रहेगी, जब उसकी याद निरंतर बनी रहेगी, तभी हम उस भाव को जोड़ पाएंगे। जैसे हमने गिलास उठाया, तो हम गिलास को यूं ही उठा सकते हैं कि गिलास ही तो है, और एक भाव है कि भाव से गिलास को उठाएं कि परमात्मा ही तो है। गिलास को जब रखें तो इतने प्यार से कि जैसे परमात्मा ही तो है, तो इसको ऐसे ही नहीं हम रख सकते जोर की आवाज़ आ जाए, एकदम प्यार से। बर्तन मांज रहे हो, मान लो अपना थाली ही मांज रहे हो, तो इतने प्यार से कि परमात्मा ही तो है। चाहे मुझे नहीं दिख रहा, नहीं समझ आ रहा, एहसास तो हो रहा है, एहसास तो हो रहा है। बिना उसके कुछ हो ही कैसे सकता है? और जब वही ओत परोत है, तो क्यों ना मैं उसको हर जगह देखूं। और यही खोज है, जब हमारी आँखों में, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारे भाव में परमात्मा ही परमात्मा हो जाए, और परमात्मा ही परमात्मा दिखने लगे चारों तरफ, तो फिर बात बन जाती है। क्योंकि गुरु तो आपको एक इशारा दे सकता है, करना आपको ये, चलना आपको ये, जो जैसा आपका स्वभाव है। कुछ लोग भाव में होते हैं, प्रेम में होते हैं, वो ये कर सकते हैं। पर कुछ लोग यदि नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए दूसरे मार्ग भी हैं। ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, योग मार्ग है, कुंडलनी मार्ग है, बहुत सारे रास्ते हैं।
तो क्यों नहीं आसान रास्ता अपनाया जाए, भक्ति का मार्ग जो गीतों से पटा हुआ है, ये जानते हुए कि हम सब एक है, मैं हूँ ही नहीं, परमात्मा ही मेरे भीतर विराजमान है, फिर भी वो एक जैसे खेल खेल में खुद भक्त बन गया और परमात्मा को याद कर रहा है, आंसू भी बहाए बहाए जा रहे हैं, और फिर ये जान भी रहा है कि मैं एक ही है, हम दोनों एक ही हैं। वो प्रेमी प्रेमिका वाला भाव भी बना हुआ है, और ये भी जान रहे हैं कि एक ही है, दो हैं ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं याद करूँगा तो परमात्मा प्रकट होंगे, अभी भी मैं परमात्मा को ही जी रहा हूँ, उसी को पी रहा हूँ, उसी के साथ हूँ, चारों तरफ वही तो है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और हर वक्त मैं उसकी गोद में हूँ, उसके साथ हूँ, उसके पास हूँ, एक सेकंड के लिए भी मैं उससे जुदा नहीं हूँ, एक सेकंड के लिए भी। तो बस फिर हमने करना क्या है, भाव, याद, उसकी याद बनी रहे, याद बनी रहेगी तो ही हम उसको एहसास कर पाएंगे। नहीं तो गिलास गिलास दिखेगा कि मटेरियल ही तो है, टूट गया ठीक है, गिलास ही तो टूटा है, पर ऐसा कोई देख पाए गिलास टूटा, परमात्मा नहीं टूटा, इसमें ओत परोत परमात्मा है जो नहीं टूटा है। गिलास टूट गया लेकिन फिर भी परमात्मा एज इट इज़ है, यानी कि दोनों एक साथ देख रहा है, गिलास भी देख रहा है और परमात्मा भी देख रहा है। ऐसे ही हम व्यक्ति को भी देखें और व्यक्ति के साथ परमात्मा को भी देखें, दोनों एक साथ, कि हाँ ठीक है, व्यक्ति की तरह भी है, इसका कोई रोल है। मान लो आपकी मेड आती है तो आप उसको देख सकते हैं कि हाँ वो एक व्यक्ति भी है, मेड भी है, उसका रोल है, और परमात्मा भी है। तो जब हम तीन सब एक साथ देख पाए तो अपना व्यवहार कैसा होगा, बैलेंस। म्यूट कर लें अनुराधा जी। तो सब कुछ क्या हो जाएगा, फिर बैलेंस हो जाएगा, फिर अतियों में हमारा मन नहीं जाएगा, हम बैलेंस होके अपने सेंटर में होते हुए देख पाएंगे। फिर हम अपने सेंटर को नहीं खोएंगे। जब हम आधी चीज़ देख पाते हैं कि नहीं ये व्यक्ति है, ये मेड है, ये तो ये है, ये तो वो है, जी भाव में आ जाते हैं। और जब हम उसके साथ कि हाँ ठीक है एक रोल तो है, लेकिन साथ में हम ये भी देख पाते हैं कि मेरे भीतर का परमात्मा और इसके भीतर का परमात्मा एक ही है, मैं भी लबालब परमात्मा से भरा हूँ और सामने वाला व्यक्ति भी लबालब परमात्मा से ओत प्रोत है। अब आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा फिर, यदि ऐसा आप देख पा रहे हो तो जाहिर है आप उससे कोई गलत व्यवहार कर ही नहीं पाओगे। तो चलिए मैं अब आपको मौका देती हूँ, आप में से कोई कुछ भी फीडबैक दे या कोई पूछे या बताएं कुछ। हाँ सर, ये जो आप बोल रही हैं जी ये तो आप कुछ लोग को देख के आता है कि ये बढ़िया काम कर रहा है तो सही लग रहा है, ये जो बलात्कारी आदमी हो, जो पागल आदमी हो, उनको देख के कैसे लगता है, इसको कैसे हम मान लें कि इसके अंदर भी परमात्मा है, ये थोड़ा अंदर से फील नहीं आता है। हाँ ठीक, अच्छा सवाल पूछा आपने। रमन महर्षि भी बोलते थे कि जब तक सामने वाले के अंदर परमात्मा नजर नहीं आ रहा है तब तक समझ उसमें आत्मज्ञान नहीं हुआ है। तो ऐसा है ना, अगर आप ये चीज़ मानते हो कि कण कण में विराजमान है परमात्मा, तो शक्ति हाँ जो हाँ, है ना ये तो न्यूट्रल है। हाँ म्यूट कर लें। शक्ति जो है न्यूट्रल है, वो कुछ ना तो वो रेप करवा रही है ना वो कुछ करवा रही है, वो सिर्फ है। उस शक्ति की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। जैसे सूरज है, उसकी किरणों से कितने पौधे उगाते हैं, पर सूरज तो पौधा नहीं उगा रहा खुद, लेकिन उसकी वजह से ही सारे पौधे उग रहे हैं, और हम लोग भी सूरज की धूप की वजह से जिंदा हैं। लेकिन सूरज को कुछ नहीं पता, वो तो बस है, उसका जो स्वभाव है उस अपने स्वभाव में प्रकट है।
ऐसे ही परमात्मा सब जगह प्रकट है। वो कुछ कर नहीं रहा, वो अकर्ता है। हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा उस रेपिस्ट में है तो वो परमात्मा ने रेप कर रही है। नहीं, करता नहीं है वो। परमात्मा करता नहीं है, चाहे वो ओत प्रोत है, लेकिन वो निर्लेप है। उसका एक गुण और है, निर्लेपता। वो है भी और कर कुछ नहीं रहा। उसके आधार से सब चीज़ें हो रही हैं ऑटोमेटिक। तो हमें इतना ना समझने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि इसका कोई भी आप लॉजिक समझेंगे तो आप उसको काट भी सकते हैं, आप नहीं भी समझ सकते, आप इनकार भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये जानते रहना है कि कोई भी व्यक्ति जिंदा है। अच्छा बुरा मान्यताएं हमारी हैं या हमने उसे विकृत किया है, लेकिन परमात्मा क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर ना हो? जब कण कण में ही है तो क्या उसमें नहीं होगा? आप मेरी बात को नहीं माने, मैंने भी अपने हिसाब से ही समझा है, उस चीज़ को जाना है। आप अपने हिसाब से देखें, होगा तो सही, पर हाँ वो अकर्ता है। क्योंकि वो अकर्ता है तो अब उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसने ये किया या परमात्मा ने जानबूझ के करवाया। ऐसा हो रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि सब कुछ हो रहा है, कर कुछ भी नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा, सब चीज़ें हो रही हैं। अब ये क्यों हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, हम नहीं जान सकते। तभी कहा जाता है कि आई डोंट नो। कहीं ना कहीं हमें आई डोंट नो में आना ही होगा, ठहरना ही होगा कि हम इस मिस्ट्री को नहीं जान सकते। लेकिन एक चीज़ है कि हम हर जगह परमात्मा को महसूस कर सकते हैं कि अगर ऐसा भी हुआ है तो उसका राज होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं जान पा रही कि वो क्यों हुआ। ऐसा यदि हुआ ही है तो क्या, क्यों हुआ, मैं नहीं जान पा रही। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उतने उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा तो नहीं होगा। और ये भी नहीं कह सकते कि परमात्मा ने करवाया है। तो इतना हम बुद्धि से ना समझें, सिर्फ ये समझाने कि यदि कण कण में है, आधार तो हमें यही लेके चलना पड़ेगा ना। जो भी आज तक हमने सुना है और महसूस किया है, हमारे अंदर भी इंट्यूशन होती है ना कि सब जगह कोई शक्ति तो है जो सब चला रही है। ऐसा तो नहीं कि किसी के इंट्यूशन ना हुई हो। आप रोटी खाते हो, कैसे वो पूरा खून बन जाता है, हड्डियां बन जाती हैं, मांस बन जाता है। मा, हाँ जी, माता जी, बोले। जो इंट्यूशन आप बोल रही हैं, इंट्यूशन जो अंदर से लगता है कि ये सही होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है जो विचार आता है, विचार में से एक बोलता है कि ये सही है, एक बोलता है ये गलत है, तो इंट्यूशन यही है क्या? इसी नहीं में नहीं फंसा रहता नहीं, है। वो मैं नहीं कह रही हूँ। मैं एक ये बात कह रही हूँ कि हम जब एक साधना जब हम कोई शुरू करते हैं तो हमें इतना तो पता, तभी तो हम शुरू करते हैं ना। हमें ऐसा लगता है कि कोई तो है जो पूरी संसार को चला रहा है, ये पूरी पृथ्वी को जो संभाले हुए है, जो हम खाना खा रहे हैं कैसे सब बन जा रहा है, कौन सांस ले रहा है, कोई शक्ति तो है ना। तो बस हमें उससे प्रेम करना, हम इतने लॉजिकल ना हो, हम इतने विचार ना खड़े करें, विचारों पे विचार समझने की। अभी आप जो भी प्रश्न उठा रहे हो, बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हो, तो बुद्धि को जरा मौन कर ले, चुप हो जाए, शांत हो जाए, बिना बुद्धि के थोड़ी देर हो जाए, है ना। तो फिर आप देखोगे कि चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आ रही हैं। और आई डोंट नो में आना ही होगा कि हम नहीं समझ सकते, हम पूरे एग्जिस्टेंस को नहीं समझ सकते, नहीं जाना जा सकता। हमेशा ये आपने तो ग्रंथों में भी सुना होगा कि हम जान नहीं सकते, वो जाना जा ही नहीं सकता। फिर हम बुद्धि से जानने की कोशिश करते हैं। हमारी बुद्धि का कितना रोल है, छोटी सी बुद्धि है हमारी, एक कण मात्र, और उससे हम परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं, प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्या है, वो क्या है। तो इसको समझने की यदि बुद्धि से कोशिश करेंगे तो बुद्धिगत जो हमारा अहंकार है वही स्ट्रांग होता जाएगा कि मैं समझ रहा, मैंने उत्तर दिया, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। ये मैं बुद्धि के साथ चिपका रहेगा। थोड़े दिन ये भी कोई गुरु था, वो अपने शिष्यों को ये साधना देता था कि कुछ दिनों तक तुम्हें आई डोंट नो में जीना है, मैं कुछ जानता ही नहीं,
और ना मैं जान सकता हूँ और ना मैं जानना चाहता हूँ। उसमें रहो, बिल्कुल अपने निर्दोष भाव में आ जाओ, तो आप जल्दी समझ आ जाएगा आपको। करके देखें प्रयोग कि मैं नहीं जान, अपनी बुद्धि को समझ जाए कि ये मेरी छोटी सी बुद्धि कैसे जान लेगी परमात्मा को, कैसे समझ लेगी सारा रहस्य। आपको बुद्धि को सरेंडर करना ही होगा, आई डोंट नो में आना ही होगा। तभी क्या होता है, मौन घटता है, मौन आ जाएगा आपके भीतर, घट जाएगा कि जब मैं कुछ जान ही नहीं सकता, लेकिन प्यास और प्रेम बना रहे। आपकी जो प्यास है, बस सरेंडर कर दें और प्रेम में आ जाएं, भाव में आ जाएं कि हर जगह, हर व्यक्ति में, हर कण कण में बस तू ही है, बस मुझे तो तू ही दिख। मतलब आपको शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, फिर परमात्मा खुद आपको अपना एहसास कराता है। यदि वो होता नहीं तो वो नहीं हो पाता। कुछ लोगों को यदि एहसास हुआ है और उन्होंने बताया है और कुछ किताबें लिखी हैं, कुछ समझाने की चेष्टा की है, तो इसका मतलब यदि 2-4 लोगों ने भी उसको जान लिया है, समझ लिया है, पा लिया है, तो हम भी कर सकते हैं। समझा नहीं जा सकता, बुद्धि से नहीं, तर्क से नहीं। इस बुद्धि को, तर्क को, अपनी मैं को हटा के ही समझना होगा, जानना होगा। समझना नहीं है, जानना होगा। तो बुद्धि को शांत कर दें, एक निर्दोष बालक की तरह जब हो जाते हैं, तो अपने आप परमात्मा अपना खुद एहसास करवाता है। करके देखें, कुछ समय तक आई डोंट नो में आके देखें, निर्दोष बालक की तरह हो जाएं, बुद्धि से नहीं, बुद्धि को गिरा के समझने की कोशिश ना करते हुए बस ठहर जाएं, रुक जाएं, शांत हो जाएं और डे टू डे की छोटे छोटे काम करते रहें सहज। और फिर आप एहसास कर पाओगे, क्योंकि शब्दों का निर्माण नहीं होता, बुद्धि ज़्यादा नहीं चलती हमारी, तो एक ठहराव जब आता है तो हमें एहसास होने लगता है परमात्मा का। हम सेंसिटिव हो जाते हैं जो भी चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि मन बुद्धि तो हमें इधर उधर भगा के ले जाती है, पास्ट में, फ्यूचर में, कुछ का कुछ सोच रहे हैं। अहंकार है जो अपना ही चाल चल रहा है, एक फॉल्स मैं खड़ा हो गया है जो कुछ ही सोच रहा है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये पा लूँ। तो जब हम सारी अपनी बुद्धि को, अपनी मैं को, अपने अहंकार को साइड में कर दे, गिरा देते हैं कुछ समय तक, एक्सपेरिमेंट ही करें कि चलो कुछ समय मैं ऐसा साधना ही कर लेता हूँ कि हटा देता हूँ अपनी मैं को, अपनी बुद्धि को। म्यूट कर लें, नीलम जी म्यूट कर लें, कीर्ति। हाँ, 2 नीलम हैं। हाँ जी। तो कुछ समय के लिए हमें एक निर्दोष बालक की तरह बुद्धि के प्रश्नों को थोड़ा शांत कर लें, क्योंकि बुद्धि तो प्रश्न उठाती ही चली जाती है और हम इन प्रश्नों के जाल में भी फंस जाते हैं। कई बार प्रश्न ज़रूरी होते हैं पूछने, लेकिन हमें ये समझना होगा कि बुद्धि से हम नहीं जान सकते, तर्क से भी नहीं जान सकते। उसके लिए मिटना ही होगा, हर हाल में मिटना होगा, झुकना तो इसको होगा। माता जी जी, शांत कैसे करें, क्योंकि विचार तर्क वितर्क चलता रहता है ना अंदर से। जैसे मेरे अंदर एक और क्वेश्चन बन रहा है अभी, पूछो माता जी। बोले। लोग बोलते हैं कि एक करने वाले मतलब भगवान ही है। अब एक जो कुछ हो रहा है सब वही कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो मैनिफेस्टो वाला कंसेप्ट है ना, कि आप जो चाहेंगे वही होगा, तो उसमें आदमी जो चाह रहा है वही हो रहा है। तो मतलब खुद ही उसी की वजह से हो रहा है ना, कि आप, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो, वैसा वो उसका टेक्निक है, वैसा हो जा रहा है। कहाँ हो जा रहा है? भगवान कहाँ से आगे करने वाले? नहीं हो रहा। हेलो, नहीं हो रहा, ऐसा आपको लग रहा हो रहा है। आप आज से शुरू कर दो कि मैं
ये सामने जो पहाड़ है मैं हटा दूँ, हटा लो, हट जाएगा वो। या मैं चांद पे पहुंच गया हूँ, रोज़ मैनिफेस्ट करो कि मैं चांद पे मेरा घर बन गया है, हो जाएगा। ये ऐसा मैनिफेस्ट नहीं माता जी, मतलब कुछ कुछ नाम नहीं नहीं, तो कुछ मैनिफेस्ट कुछ, मतलब ये हाँ, तो वो आपकी आपकी क्षमताएं हैं ना। म्यूट कर ले। बहुत आवाज़ आ रही है, नीलम जी म्यूट करें। म्यूट कर लें पहले, तो बहुत आवाज़ें आ रही हैं। नीलम जसूजा जी म्यूट कर लें। तो ऐसा नहीं है, हमारे ना लिमिटेशंस हैं। अब मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ कि चलो मेरे पास बहुत पैसे हों तो मैं एक छोटा सा घर को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ कि चलो मैं घर बना लेती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर भी सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर परमात्मा है। लेकिन वो भी हम कर पाएंगे कि नहीं, कहाँ कर पाएंगे। नीलम जसूजा जी म्यूट कर लें। नीलम जसूजा जी, आप सुन रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, पता नहीं मेरे फोन पे। म्यूट करें, म्यूट करें आप। ठीक है, हम्म। अब ठीक है। नहीं, अभी भी नहीं हुआ, म्यूट करें। कैसे करें? क्रॉस के साइड वाला देखिए, हाँ हो गया। नहीं, हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया है। तो कुछ कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि कभी कभी हमारी जो प्लानिंग है और परमात्मा की प्लानिंग एक हो जाती है, तो हमें लगता है हमने मैनिफेस्ट कर लिया। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें हम वो मैनिफेस्ट कर सकते, फिर तो बात ही ख़त्म थी। फिर तो हम हर व्यक्ति कुछ भी मैनिफेस्ट कर ले। गरीब आदमी है, वो रोज़ बोल दे कि हाँ मेरे को तो अब 10 लाख आ रहा है हर महीने, थोड़े दिन करे और आने लग जाए कहीं ना कहीं से। ऐसा नहीं होता ना। उसके लिए उसे कुछ या तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो हो सकता है हो भी जाए। लेकिन ऐसे हम बोलें और सोचें और अट्रैक्ट कर लें, ऐसा नहीं होता है। लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो सब मैनिफेस्ट करेंगे मरे ही ना, किसी की मृत्यु ही ना घटे। सब मैनिफेस्ट करे तो मृत्यु नहीं घटेगी क्या? तो बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हो, तब आपको वो बोध होता है कि नहीं, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। अच्छा, आप कोई व्यक्ति है, कुछ भी सोच रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, और उसकी मृत्यु ही घट जाए, तो हो जाएगा क्या उसका मैनिफेस्टेशन पूरा? उसको वो बीमारी आ जाए, कोई ऐसी बिस्तर पे ही पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो फिर कहाँ उसकी मैनिफेस्टेशन कहाँ गई? तो होता वही है जो प्रकृति ने तय किया होता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं हम कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने ही किया। वो बहुत सारे हाथ होते हैं परमात्मा का। परमात्मा और प्रकृति की सहमति होती है तो ही हम कर पाते हैं। नहीं तो आप करते करते ही कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, आप कर ही नहीं पाओगे, कितना ही सोच लो होएगा ही नहीं। इतनी बाधाएं खड़ी हो जाएंगी, बनते बनते बात बिगड़ जाती है, और बिगड़ते बिगड़ते बात बन जाती है कई बार, है ना? तो यदि ये हम तो हाँ बोलो। ये तो भाग्य वाली बात आ गया ना माता जी, कि नसीब में जो होगा वही होगा, जो ना होगा वही होगा। नहीं नहीं, नसीब की बात नहीं है, हमें अपने कर्मों पे अख्तियार है। हम फिर वही, आप तर्क पे मत जाइए, और ना ही आप सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों के ऊपर जाइए। हमें क्या करना है, हम साधना करें। आप क्या चाहते हो, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, बताएं। शांति माता जी, मुक्ति शांति। हाँ, तो मुक्ति और शांति के लिए क्या करना है, बस वो कीजिए ना। बस बाकी भाग्य से होता है कि कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब जान के आपको शांति मिलेगी क्या? कि अब मैं क्या करूं उससे शांति, कैसे मुझे शांति मिले। अभी आप सबकी चिंता ना करें, दुनिया की चिंता ना करें, प्रकृति की चिंता ना करें, परमात्मा की भी ना करें। यदि आपका लक्ष्य शांति है तो आप अपने ऊपर नज़र रखें। हम क्या करते हैं, दूसरी प्रश्नों में अपना जो मकसद ही भूल जाते हैं।
यदि मेरा मकसद शांति है तो शांति कैसे मिलती है, बताएं, आप ही बताएं, शांति कैसे मिल सकती है? आपने खोजा तो मन होगा। मन शांत हम्म। मन शांत करने के लिए भक्ति करना पड़ता है, कर्म थोड़ा सही करें कर्म को और सही लोगों का करें। सेवा करें, हाँ, मन शांत रहता है थोड़ा। तो बस, तो जो आपको सही लग रहा है बस वो करें, ना कि हमें प्रश्न उठाने हैं दुनिया कैसे चलती है, भगवान कैसे चलते हैं। ये प्रश्नों के उत्तर में हमें शांति मिल रही है क्या? बल्कि मन और अशांत हो रहा है और उलझ रहा है, क्योंकि बुद्धि से जो चीज़ समझी जा ही नहीं सकती हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से शुरुआत करें कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिससे मैं अशांत होता हूँ, क्योंकि हमें शांति चाहिए मुझे, और मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता। कब मुझे गुस्सा आता है, अपने ऊपर नज़र रखें कि मुझे गुस्सा आता है तो क्यों, मैं माफ़ नहीं कर पाता किसी को तो क्यों, क्या चाहिए मुझे, मेरी एक्सपेक्टेशंस कहाँ पे हैं, मैंने क्या सुख का कारण कहीं बाहर तो नहीं बना लिया, मेरी कहीं अटैचमेंट तो नहीं हो गई बहुत ज़्यादा किसी से राग द्वेष तो नहीं है। इस पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, बाकी की सब चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ अपने पे आ जाएं। पहले तो शुरुआत खुद से करें कि मेरे अंदर क्या क्या है जो मुझे दुख देता है। हम तुरंत सामने वाले पे दोष लगाते हैं कि इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो कम से कम मैं अपना पार्ट को तो ठीक कर लूँ। किसी के कहने से मेरे अंदर यदि चिढ़ मचती है, इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, तो मैं अपना पार्ट तो ठीक करूँ, मैं तो शांत रहूँ। बाहर कोई कुछ भी कह रहा है वो उसके ऊपर है, उसकी स्वतंत्रता है, उसकी सोच है, हम उसको नहीं बदल सकते, पर हम स्वयं को बदल सकते हैं, स्वयं को शांत रख सकते हैं। ये चॉइस ये हमारे हाथ में है कि हम ये चॉइस कर पाएँ कि नहीं, आज से मैं शांत रहूँगी, आज से मैं गुस्सा नहीं करूँगी। आप सोचे तो सही, कम से कम पहला कदम तो उठाएं कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना आज से। ये मैं जब चिल्ला पड़ती हूँ या एकदम से रिएक्ट कर देती हूँ या कर देता हूँ, तो आज से नहीं करूँगा। शुरुआत करें, पहला कदम उठाएं। उसके बाद अवेयर रहें कि नहीं, मैंने जो सोचा है नहीं करना है, तो मौन रहना है, तो शांत रहना है, तो मुझे शांत रहना है, हर हाल में शांत रहना है। बाहर कुछ भी चलता रहे, मुझे शांत ही रहना है। तो जब हम इस तरह से सोचने लगेंगे ना, तो वो होने लगेगा, शांति बढ़ने लगेगी। आप पाओगे कि शांति बढ़ रही है, पहले से ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि आपका एक निर्णय काफ़ी है शांत होने के लिए कि मुझे शांत रहना है, मुझे लिप्त नहीं होना, दूसरे के कर्मों में लिप्त नहीं होना, दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना, अपने पे बस फोकस करना है। खुद पे लौट आएं, खुद पे लौट आएं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसी हूँ, मेरे अंदर क्या क्या है जो मुझे और सुंदर बनाना है। जैसे हम घर को सुंदर बनाते हैं, दुनिया को सुंदर बनाने की सोचते हैं, खुद को कैसे सुंदर बनाना है। अब खुद पे आ जाएं कि कैसे मैं खुद पे काम करूं, मेरा बेटर वर्जन क्या हो सकता है। हमारे अंदर कई पशु वृत्तियाँ होती हैं, है ना, हिंसा होती है, लालच होता है, अपना फ़ायदा देखना, दूसरे का चाहे नुकसान हो जाए, दूसरा दुखी हो रहा है तो हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये जो पाश्विक वृत्तियाँ होती हैं, ये मेरे अंदर कितनी हैं और क्या क्या हैं, क्या मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही। तो अपने को देखें और अपने को संवारें, ये हमारे हाथ में है। दुखी ना हो ये हमारे हाथ में है। जज ना करें, ये हमारे हाथ में है। नहीं, बहुत बुरा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सब छोड़ दें, शांत रहें। मैं नहीं जानता, फिर वही आई डोंट नो,
मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है। आज जो सही लग रहा है कल गलत लगने लग जाता है, आज जो गलत लग रहा है कल सही लगने लग जाता है। फ़ायदा हो गया तो सही हो गया, वो कोई नुकसान हो गया तो वही गलत हो गया। माता जी, हाँ जी, बोलें। मतलब आप बोल रहे हैं कि शांत होना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो मैं ऊपर ऊपर बोल रहा हूँ गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि जो अंदर से वैसा कंडीशन आता है तो ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता है। हाँ बिल्कुल। कम से कम हमने एक बार सोचा तो सही ना कि नहीं करना चाहिए। शांति से भी बातचीत की जा सकती है। गुस्सा करके क्या मिलेगा? अगर आपको गुस्सा आता है आप गुस्सा कीजिए, होशपूर्वक कीजिए गुस्सा। एक बार होशपूर्वक खूब गुस्सा करिए और फिर उसका परिणाम देखिए कि क्या हुआ। गुस्सा एक ऐसी आग है रिग्रेट जो हमें खुद को जलाती रिग्रेट है। होता था। म्यूट कर ले, पहले एक बार सुन लें। गुस्सा एक ऐसी आग है जो हमें पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरे पे हम वही फेंकते हैं। पहले तो हम ही कितने लाल पीले नीले हो जाते हैं गुस्सा करते वक्त, हमारा कितना खून जलता है, कितना हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। उसके बाद फिर दूसरे को प्रभाव जाता है। अब फिर वो क्या खुश हो जाता है या वो बदल जाता है? क्या वो हमारे अकॉर्डिंग काम करने लग जाता है? बल्कि हमारे संबंध और ख़राब हो जाते हैं, चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। तो गुस्से से कभी किसी का हित नहीं हुआ है। पहले तो समझना होगा। जब हम समझ जाएंगे और एक निश्चय करेंगे तो धीरे धीरे, मैं नहीं कह रही हूँ कि एक ही दिन में परिवर्तन आ जाएगा, धीरे धीरे यदि हमें समझ आ जाए ना कि गुस्सा करना सही नहीं है, मेरे लिए भी और सामने वाले के लिए भी और हमारे रिलेशनशिप के लिए भी, तो अपने आप ही गुस्सा आप करना कम कर दोगे या बंद कर दोगे, या करते समय भी अवेयर हो जाओगे कि नहीं, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ मैं ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ और मैं अपना खून भी जला रहा हूँ सामने वाले का, और घर का वातावरण भी ख़राब कर रहा हूँ। और फिर यदि सच में गुस्सा आता है तो उसके उपाय हैं, रेचन करिए, जिब्रिश करिए। ओशो ने हमें इतने अच्छे उपाय बताए हैं कि आप एक बंद कमरे में खूब जो भी मन में आ रहा है भड़ास से निकाल दो उसको, किसी दूसरे पे ना निकाल के बंद कमरे में निकाल दो, ताकि आप हल्के हो जाओ। आपके अंदर तो वो पैदा हो ही गई है एनर्जी गुस्से वाली, तो कमरे में बंद होके खूब म्यूज़िक लगा लो कोई अच्छा सा और खूब उसके अंदर रेचन कर लो या जिब्रिश कर लो, कुछ भी बोल बोल के निकाल दो उसको। डायरी लिख लो या कुछ काम करने लग जाओ ऐसा, बजाय चिल्लाने के या दूसरे को गुस्सा, अपना गुस्सा दूसरे पे फेंकने के। बाहर चले जाओ, थोड़ा जॉगिंग कर लो, वॉक कर लो, योगा कर लो, थोड़ा अपने को, अपनी एनर्जी को किसी अच्छे काम में लगा दो। एनर्जी तो बन गई है, इसको थोड़ा क्रिएटिव काम में लगा दो। गार्डनिंग करनी शुरू कर दो, कपड़े धोने शुरू कर दो, कुछ भी करो तो ताकि वो हल्के हो जाओ। फिर धीरे धीरे जब आपकी समझ में ये चीज़ आ जाएगी कि गुस्सा करना कोई भी सेंस नहीं है, उससे किसी का भला नहीं हुआ आज तक, तो आप गुस्सा करना कम कर दोगे या बंद कर दोगे। बहुत ही ऐसा लगेगा तो नाटक जैसा कर लोगे। अब गुस्सा आया क्यों, इसका भी आप पीछे जाओ कि गुस्सा आया क्यों। कहीं तो मैंने लालच किया है और मेरा लालच पूरा नहीं हुआ तो गुस्सा आया है। कहीं मेरी अटैचमेंट है और मैं उसको पोजेस करना चाहता हूँ, मेरी बात माने, उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ दूसरे व्यक्ति को, और वो नहीं हो रहा कंट्रोल, मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो कहाँ गलती है? उसकी तो है ही नहीं, मेरी गलती है कि मैं दूसरे को कंट्रोल करना चाह रही हूँ, किसी को मैं दबा रही हूँ, डोमिनेट कर रही हूँ, उसकी बात नहीं सुन रही, उसकी खुशी किस में है मैं वो नहीं देख रही, मैं अपनी मर्जी चला रही हूँ और गुस्सा कर रही हूँ। तो हमें समझना पड़ेगा गलती घूम फिर के हमारी खुद की ही है। उसको हम फ्रीडम नहीं दे पा रहे सामने वाले को। तो यदि हम फ्रीडम नहीं दे पा रहे हैं तो गुस्सा आएगा ही मुझे, और वो अपने हिसाब से चल रहा है, हम उसे ना तो फ्रीडम दे रहे ना स्पेस दे रहे, उसको उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे सामने वाले की, तो गुस्सा आ रहा है। फिर गलती यदि हुई है तो माफ़ नहीं कर पा रहे तो गुस्सा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ही कहीं लालच में पड़े हैं, मोह में पड़े हैं, या ईर्ष्या द्वेष है, हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसकी हर बात पे गुस्सा ही आ जाता है।
अब पहले से ही हमने घृणा रखी हुई भरी हुई है अपने दिमाग में उसके प्रति, तो खुद को साफ करें, खुद को प्योर करें कि नहीं, मैं क्यों अपने आप को क्यों मैला करूं। ये परमात्मा ने इतनी सुंदर चादर दी थी साफ सुथरी, और हमने कितने दाग लगा लिए, तो इस दाग को धो दें, प्रभु प्रेम में धो लें कि नहीं, आज से मैंने अपनी इस चादर को साफ रखना है। ये प्रेम का जो दिया है ये बुझने ना पाए। अगर प्रेम की साधना करोगे तो धीरे धीरे गुस्सा गुस्सा नहीं आएगा। कि सामने वाला यदि परमात्मा दिख रहा है तो गुस्सा आएगा क्या? हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ एक ही क्षण में सब कुछ बदल जाएगा, पर बदल भी सकता है, ये आपके ऊपर है। धीरे 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 पहले समझ लें, नहीं एकदम से हो रहा तो समझें कि, और समझने के बाद आपके आचरण में अपने आप ही आने लगेगी वो बात। जो चीज़ आपने समझ ली वो आ ही गई आचरण में। जो चीज़ नहीं समझ आती, हमें लगता गुस्सा बहुत ज़रूरी है, अरे ये मेरा इतना ऐसे करेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? कोई मेरा कहना नहीं मानेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? या कोई मेरा नुकसान करेगा या मुझे गंदा बोलेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? जब हम इस तरह से सोचते हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, तो आएगा ही फिर। और यदि हमने ऐसा सोचना शुरू किया कि कोई कुछ भी कर ले, मेरे पे कंट्रोल है, मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी हूँ, मेरे बिना पूछे मैं किसी पे गुस्सा कर ही कैसे सकता हूँ? गुस्सा आ ही नहीं सकता मेरी परमिशन के बिना। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, तो आएगा क्या गुस्सा? आप साक्षी भाव में हो जाओगे, देखोगे, करता नहीं रहोगे, साक्षी भाव में आप आ जाओगे कि हाँ मैं तो जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, सामने वाले को भी खुद को भी, और परमात्मा के हाथ हैं इसमें, ये भी देख रहा हूँ कि जो भी हो रहा है उस कहीं ना कहीं प्रकृति, परमात्मा, हमारे कर्म, उसके कर्म, हमारा सहयोग, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो जो हो रहा है ठीक है, सुंदर है, सीखने जैसा है कुछ। मैं शांत रहूं और गुजर जाऊं, पकड़ूं ना उस मोमेंट को, हम ना पकड़ें। किसने ऐसे क्यों किया, क्यों कहा, हो गया बस, छोड़ दें, आगे बढ़े। अगला पल मिस होता जा रहा है। जैसे होता है ना, कई बार आपने पिक्चर देखी होगी, पिक्चर देखते समय यदि सामने वाला कोई साथ में बैठा है, कोई बगल में बैठा है, वो बात करने लग जाए तो सीन मिस हो जाता है। तो हम कहते हैं ना, छोड़ो, अब जो मिस हो गया हो गया, आप अब जो सीन है इसको मत मिस करो, है ना। बगल वाला कुछ पूछने लग गया, समझ नहीं आया उसको, तो आप कहते छोड़ दो, अब मेरी पिक्चर भी मिस हो रही है, प्लीज़ आप चुप हो जाओ, बाद में बात करेंगे। तो हम कितने अवेयर होते हैं उस वक्त कि नहीं, मेरी पिक्चर का एक भी सीन मिस ना हो। लेकिन अपनी ज़िंदगी का हर पल हम मिस करते जा रहे हैं। पुरानी बातों को लेके प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं, या फ्यूचर के डर को लेके प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं, सब मिस करते जा रहे हैं। ये क्षण कितना सुंदर हो सकता था। आप प्रेम से यदि भरे होते, आनंदित होते, शांत होते, तो ये पल कितना सुंदर हो सकता था। पर हम लोग क्या होते हैं, डर, फियर, चिंता, शिकायतें, यही लेके बैठे होते हैं, तो हर पल हमारा जो है बेकार हो जाता है। तो ये हमें ही तय करना है कि कैसे जीना है हमें। पहले निर्णय तो करें, फिर जब आप निर्णय ले लोगे तो अपने आप दिशा सही होते ही दशा सही होने लगेगी। सही निर्णय लेते ही आपकी दिशा सही हुई, और दिशा सही हुई तो दशा सही हुई। हाँ जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो बताएं। समय भी हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान कर लेते हैं, समय ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है। आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, सर झुका लें, और परमात्मा जो कण कण में है, जो सब जगह है, उसको महसूस करें इसी क्षण। कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कण कण में है, तो क्या हमें इस क्षण महसूस नहीं होगा? होगा ही। सच्चे हृदय से याद करें, पूरा दिल खोल के उसको याद करें।
महसूस करें कि परमात्मा मेरे साथ है। मैंने परमात्मा का हाथ थामा हुआ है। परमात्मा ने मुझे अपने गोद में लिया हुआ है। जैसे सागर में मछली होती है, चारों तरफ पानी ही पानी, ऐसे ही परमात्मा मेरे भीतर बाहर हर जगह वही व्याप्त है। बस मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे। ये पूछना था मैं कि जो हम लोग का बचपन से लेके अब तक जो कंडीशनिंग हुआ हुआ होता है, मतलब मन में किसी का बात लग गया, फीलिंग लग गया, कोई भी चीज या कुछ पढ़ रही है तो आदमी कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछ कहते हैं वो समाप्त होता है, तो असली जो हमारा होना है, परमात्मा स्वरूप है या आत्मा है, उसके वहां से जो आंसर आते हैं, जो उत्तर आते हैं, वही उत्तर सही होते हैं। और जब तक हम दूसरे को उत्तर बंधे बधाए देंगे, तो हमारी अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से आ रहे हैं, तो ना तो वो उत्तर उसके किसी काम के होंगे और ना ही हमें उस उत्तर को देने से कोई अंदर से ऐसा रहेगा कि चलो इसके मैंने उत्तर दिया और इसका काम बन गया। ये वो हमारा सिर्फ मैं भाव ही होगा, अहंकार वाला पार्टी होगा, ईगो होगा हमारा। जो व्यक्ति किसी का उत्तर देता है, सॉल्यूशन देता है, उसको ये एहसास भी नहीं होता कि ये मैंने दिया, क्योंकि अब वो उसकी कंडीशनिंग से नहीं आया, उसकी किसी ऐप से नहीं आया। वो ऐप में तो बंधे बनाए उत्तर होते हैं। जैसे गूगल पे हम कोई भी चीज पूछते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, तो उसका आंसर तुरंत आ जाता है, क्योंकि वहां पे गूगल में वो सारी चीजें अपलोडेड हैं। तो हमारा जो अपना अंतरतम है, जो हमारा अपना मौन स्वरूप है, वो जितना हम मौन हो जाएंगे, वहां से अपने आप हमारे अंदर से ही उत्तर आते चले जाते हैं। और दूसरे को उत्तर देने का, दूसरा कोई हमसे पूछ भी रहा है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही बताएंगे। वो जरूरी नहीं है उसका क्वेश्चन का आंसर हो जाए वो, या उसके क्वेश्चन का हल निकल जाए। बहुत ही सुंदर मंजू, आपने जवाब दिया। मान में उस मौन में जाने के लिए मैम ध्यान ध्यान यही सब करना पड़ेगा ना? ध्यान करने का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया ना, ध्यान करने का मतलब ये है कि मैं सतत अपने ऊपर एक ऐसी निगाह रखूं कि मेरा ध्यान दूसरे पे तो नहीं है, मैं किसी ऐसी चीज के बारे में या ऐसे व्यक्ति के बारे में तो नहीं सोच रहा जिससे सोचने से कुछ मिलना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं मिलना, सिर्फ मैं अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर। तो ये ध्यान बैठ के जो करने का होता है वो तो थोड़ी देर ही कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इतना अच्छा ओशो ने बताया है कि 24 घंटे ध्यान में रहो। 24 घंटे ध्यान में रहने का मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसे उस क्षण में होके टोटलिटी से करें। आप खाना खा रहे हैं तो आप ऐसे खाना खाएं कि बस दुनिया का ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मेरे पास सोचने के लिए कुछ और है ही नहीं। आप नहा रहे हैं तो ऐसे नहा रहे हैं कि आपको इतना मजा आ रहा है उसे नहाने में, कोई आप इतना एंजॉय कर रहे हैं, या खाने को इतना एंजॉय कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कृत्य कर रहे हैं उसको बहुत एंजॉय करते हुए कर रहे हैं, और आपके अंदर ऐसे कोई विचार नहीं चल रहे कि जिनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे मन का एक स्वभाव है, वो भविष्य में या भूत में, पास्ट में या फ्यूचर में रहता है। तो आप अगर एंजॉय कर रहे हैं तो आप वर्तमान में ही हैं। आप अपने आप ही आपके अंदर मौन उतरने लगेगा, वो ध्यान से ही आएगा। तो ध्यान का मतलब ही है कि हर समय अपने ऊपर ध्यान रखना कि मेरा मन कहाँ भाग रहा है, मेरा मन क्या सोच रहा है। ठीक है, हाँ धन्यवाद। चलो अब ध्यान ही कर लेते हैं, क्योंकि हाँ जी, टाइम तो हो गया है। चलिए ध्यान करते हैं। हाँ, आप ध्यान करा। हाँ, आंख बंद कर लें। और ध्यान का मतलब है सब तरफ से ध्यान हटा लें। जो सच में ही साधना करना चाहते हैं उनको अनिवार्य रूप से चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपने पे ले आएं। पहला कदम यही है, शून्य हो जाएं,
मौन हो जाएं, शांत हो जाएं, ठहर जाएं और अपने ऊपर एक निगाह रखें। जो ध्यान चारों तरफ बिखरा हुआ है उसको अपने पे लेके आएं और जो भी प्रश्न उठते हैं भीतर उसको देखें, क्या इस प्रश्न का उत्तर ज़रूरी है, ये कहाँ से आया प्रश्न, क्या ये सच में मेरा प्रश्न है, क्या इस प्रश्न के उत्तर के बिना मेरा काम रुक रहा है, मेरी साधना रुक रही है, तो ये जेन्युइन प्रश्न है। वरना सुनी सुनाई बातें, सुने सुनाए प्रश्न, सुने उधार का सब जो भी ज्ञान है और जो भी प्रश्न है या जो भी उत्तर भी हैं, म्यूट कर ले बिमला जी, शाम को ही जाएंगे 7-8 बजे। म्यूट कर ले बिमला जी। तो जो भी उधार का जो भी ज्ञान है, इवन शास्त्रीय ज्ञान भी बोला जाता है कि इसको भी हटा दें, क्योंकि वो हमें लगता है हमने सीख लिया, जान लिया, पढ़ के हमें लगने लग जाता है कि ये तो हमें पता चल गया, नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट। हमने पढ़ लिया कि आत्मा अमर है, हाँ जी पता तो चल गया, अब व्हाट इज़ नेक्स्ट। अरे कहाँ पता चला, वो तो हमने सिर्फ जानकारी ली है, अभी हमारा खुद का अनुभव नहीं है, ये हमारा ये उत्तर नहीं है। अपने उत्तर जाने बिना दूसरे के उत्तर सुन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्वयं की साधना करनी है, स्वयं में रुकना है, स्वयं में ठहरना है और अपने उत्तर ढूंढने हैं। दूसरे के उत्तर हमें थोड़ी सहायता कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन उत्तर खुद के ही आने चाहिए कि यदि परमात्मा कण कण में है तो क्या मुझे भी उसकी अनुभूति हो रही है, और यदि परमात्मा प्रेम रूप है तो क्या मुझे वो अनुभव हो रहा है, मेरा अनुभव क्या कहता है। वहाँ से आपको यात्रा करनी है। तो आँख बंद रखें और महसूस करें परमात्मा को जो कण कण में है, वो इस वक्त इस क्षण आपको अनुभव होगा। पूरा हृदय खोल लें, सच्चे हृदय से पुकारे तो क्यों नहीं अनुभव होगा। परमात्मा भी उसी के सामने प्रकट होता है, तो सच में ही वो चाहते हैं कि परमात्मा को प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि परमात्मा ही चाहिए। अब हमें परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ही चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे साधकों को ही परमात्मा दर्शन देते हैं, अपनी अनुभूति कराते हैं। तो यदि आप इस वक्त सच्चे हृदय से पुकारे परमात्मा को, याद करें, महसूस करें, आपके एक एक रोए से वो प्यास प्रकट हो, तो इसी क्षण परमात्मा आपको अपनी अनुभूति कराएंगे। पूरे एकाग्र हो जाएं, पूरे शांत। पुकारें, हृदय से पुकारें और इस पल में ठहर जाएं, पूरी तरह ठहर जाएं, रुक जाएं, शांत हो जाएं। हे मेरे परमात्मा, मैं आपका, आप मेरे, मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। और जब तू मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर, किस बात की चिंता। मुझे कुछ भी नहीं जानना, बस जीना है। परमात्मा को जिएं, उसके बारे में जानने की कोशिश ना करें। जैसे पानी के बारे में नहीं हम जानते, बस पानी पी लेते हैं और प्यास बुझ जाती है। तो पानी की व्याख्या करने की, पानी के बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती, पानी को पीने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही परमात्मा को जानने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा को जीना होता है, महसूस करना होता है, उसमें रहना होता है, जीना होता है पल पल। तो उसको पिए, जिए, चर्चा का विषय ना बनाएं, शब्दों में ना जाएं, बिना शब्दों के उसको महसूस करें, उसका एहसास करें।
सीधा अमृत, जैसे कहते हैं ना अमृत पी रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। उसकी याद में ही इतना सुकून है। मन ही मन पुकारे, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा। कहाँ कहाँ मैं ढूंढती फिर रही हूँ, लेकिन तू तो मेरे सदा मेरे इतने नज़दीक था, इतने नज़दीक है, और मुझे पता नहीं था। कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी कहीं, कितने हमने धक्के खाए, कितना समय इसमें लगाया कि कहीं तो दिख जाए, कहीं तो मिल जाए। पर जब हमने आंख बंद करके तुझे पुकारा सच्चे हृदय से, तो तू तो हमारे पास ही था। जहाँ हम खड़े थे वहीं था, क्योंकि जो कण कण में है, सब जगह है, उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं। कहते ना, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ये ढूंढना बंद कर, महसूस कर मुझे, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे साथ हूँ। मैंने कभी भी तुझे छोड़ा नहीं है, कभी भी। तो आंख बंद करके इसी प्यास को, इसी अपनी प्यास को ही प्रेम बनाते हुए, परमात्मा को याद करते हुए, उसकी याद में बैठे रहें 10 मिनट, 15 मिनट, अपने शब्दों में, अपने भाव में, अपने अपने अनुसार। किसी की कॉपी ना करें, जो अपने हृदय से आ रहा है वैसा भाव में भर जाएं, प्रेम से भर जाएं, और बस परमात्मा की अनुभूति करते रहें। और पूरा दिन याद रखें कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरे पास है, और हर जगह है, हर व्यक्ति में है। फिर आप देखिए कितना सुंदर आपका जीवन हो जाएगा। हर क्षण आप परमात्मा के साथ जिएंगे। और बस यही मेरी आपके साथ, आपके लिए मंगल कामना है, शुभकामना है। थैंक यू। 10 मिनट तक बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू।